नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। नॉन फंजिबल टोकन प्रोटोकॉल इंजन ने वेब3 अपनाने को आगे बढ़ने के उद्देश्य से इंजन ब्लॉकचेन नामक एक नए मिनट में अपने ट्रांजिशन की घोषणा की है। ट्रांजिशन के बाद एफिनिटी नामक इसकी पोल्काडॉट पैराचेन को भी नए ब्लॉकचेन में फोक किया गया है। कॉइन टेलीग्राफ को भेजी गई एक घोषणा में इंजन टीम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इंजन ब्लॉकचेन अन्य ब्लॉकचेन सॉल्यूशन से अलग होगी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्भर करती हैं। इंजन के अनुसार एनएफटी बनाने और ट्रांसफर करने जैसे फंक्शंस को ब्लॉकचेन के फाउंडेशनल कोड में एकीकृत किया जाएगा। इसके अलावा ब्लॉकचेन ने नए फीचर्स भी पेश किए। इसमें फ्यूल टैंक्स शामिल है जो डेवलपर्स को यूजर ट्रांजैक्शन फीस और डिस्क्रीट अकाउंट्स को सब्सिडी देता है, जो यूजर्स को विशिष्ट वॉलेट सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए बिना अपने ब्लॉकचेन का उपयोग करके प्रोजेक्ट के साथ बातचीत करने देता है। घोषणा के भीतर टीम ने अपने कम्युनिटी को ये भी सूचित किया कि एफिनिटी इसके पोल्काडॉट पैराचेन को भी नए मेनट पर फोक कर दिया गया है। इसे एफिनिटी मैट्रिक्स चेन कहा जाएगा और इसके मौजूदा यूजर्स के लिए एक ट्रांजिशन का समर्थन करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए पिछले 2 दिन काफी गंभीर रहे हैं। सोमवार को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने कथित रूप से फेडरल सिक्योरिटीज लॉ का उल्लंघन करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस और इसके फाउंडर और सीईओ चैनपेंग जाओ पर मुकदमा दायर किया। अगले दिन एसईसी ने इसी तरह के आरोपों को लेकर कॉइनबेस के खिलाफ मुकदमा दायर किया। बाद में दोपहर में एसईसी ने एक्सचेंज की यूएस बेस्ड एंटिटी Binance.US से संबंधित एसेट्स को फ्रीज करने की मांग की। क्रैकडाउन कुछ के लिए आश्चर्यजनक नहीं है। हालांकि ये यूनाइटेड स्टेट्स में क्रिप्टो के आसपास पॉलिसी और रेगुलेटरी क्लैरिटी की कमी के बारे में निराशा में जोड़ा गया है, जबकि मुकदमा अब तक सिर्फ बाइनेंस और कॉइनबेस के खिलाफ है। इस खबर से पूरी इंडस्ट्री हिल गई है और फाइलिंग में नामित टोकन की वैल्यू गिर गई है। कुछ क्रिटिक्स ने हाइपरबोलाइज किया कि स्थिति क्रिप्टो की डाउनफॉल को चिन्हित कर सकती है, लेकिन क्रिप्टो स्पेस की नेटिव वॉलेटिलिटी और रेगुलेटरी पुशबैक के साइकिल से परिचित हैं और उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल फ्यूचर के समर्थन में एक दूसरे से मुखर होने का आग्रह किया है। सोमवार की सुबह से क्रिप्टो स्पेस के आंकड़ों ने रेगुलेटरी क्लैरिटी की मांग करते हुए क्रिप्टो के प्रति अपनी कमिटमेंट को चिन्हित करने के लिए क्रिप्टो नॉन फंजिबल टोकन के साथ कॉइनबेस के स्टैंड विद क्रिप्टो को मिंटिंग प्लेटफॉर्म जोरा पर मार्क किया है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। कतर एयरवेज ने अपने वर्चुअल रियलिटी सेंट्रिक क्यूवर्स डिजिटल एक्सपीरियंसेस की पेशकश को बढ़ाया है। एयरलाइन ने पिछले अप्रैल में क्यूवर्स लॉन्च करके मेटावर्स में प्रवेश किया। मूल रूप से जो एनवायरनमेंट्स यूजर्स को एक्सप्लोर करने के लिए उपलब्ध थे उनमें हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में प्रीमियम चेक इन एरिया, एयरलाइन की बिजनेस क्लास क्यू सूट और बोइंग 777-300 की इकोनॉमी क्लास कैबिन शामिल थे। वे अपने पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग करके ऐसा कर सकते थे और एयरलाइन के मेटा ह्यूमन के कैबिन क्रू सामा अरेबिक में स्काई के नाम पर डिस्कवरी प्रोसेस में सहायता प्राप्त कर रहे थे। अब एयरलाइन ने यूजर्स को वर्चुअली अनुभव करने के लिए नया क्यूवर्स एनवायरनमेंट पेश किया है। यूजर्स अब बोइंग 7879 में नए बिजनेस क्लास सूट और इकोनॉमी क्लास के साथ साथ एयरबस A350-1000 में क्यू सूट और इकोनॉमी क्लास का पता लगा सकते हैं। वे अब HIA में AI मॉडर्न बिजनेस क्लास लाउंज और AI मॉडर्न बिजनेस क्लास लाउंज भी देख सकते हैं। वे ऑनबोर्ड कैबिन्स में वर्चुअल एनवायरनमेंट डिटेल्स खोज सकते हैं, जिसमें सीट फीचर्स और बिजनेस के साथ साथ इकोनॉमी क्लास के मेन्यू ऑप्शन शामिल हैं। क्यूवर्स यूजर्स को 160 से अधिक डेस्टिनेशन के लिए अपकमिंग 6 मंथ्स के लिए एयरलाइन के सबसे कम्पिटिटिव फेयर्स भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इसी के साथ साथ ये क्यूवर्स यूजर्स नए एनवायरनमेंट्स की खोज करते समय 10% तक के डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं, जिसका उपयोग तब कतर एयरवेज के साथ प्रीमियम या इकोनॉमी क्लास टिकट बुक करते समय किया जा सकता था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिप्टो करेंसी प्लेयर शिबा इनू ने अपने लेटेस्ट मेटावर्स प्रोजेक्ट रॉकेट पॉन्ड का खुलासा किया। शिबा इनू मेटावर्स प्रोजेक्ट को घोषणा के साथ ट्रेलर में एक बैरन अंडर यूटिलाइज स्पेस में से हलचल भरे वाइब्रेंट कम्युनिटी के रूप में विकसित होने के रूप में दर्शाया गया। वेंचर पॉपुलर मीम कॉइन के लिए एक नई डायरेक्शन का प्रतीक है, जो एक इमर्सिव मेटावर्स एनवायरनमेंट का वादा करता है जहां यूजर्स अपनी एक्टिविटीज का पता लगा सकते हैं, खेल सकते हैं और संभावित रूप से मोनेटाइज भी कर सकते हैं। लेकिन ये देखा जाना बाकी है कि मौजूदा शिबा इनू कम्युनिटी और सामान्य रूप से मेटावर्स एंथुसियास्ट द्वारा इसे कितनी अच्छी तरह अपनाया जाएगा। रॉकेट पॉन्ड के नए डिजिटल लैंडस्केप में यूजर्स को एक अबंडेंट स्पेस एरिया के रेमनेंट्स में वेंचर करने के लिए इनवाइट किया जाता है।
ये प्रयास स्पष्ट रूप से शिबा इनू द्वारा अपनी कम्युनिटी के भीतर जुड़ाव को बढ़ावा देने और क्रिएटिविटी को प्रेरित करने का एक प्रयास है, लेकिन इसकी सफलता यूजर की एक्सेप्टेंस और ऑनगोइंग पार्टिसिपेशन पर निर्भर करती है। रॉकेट पॉन अनुभव को बढ़ाने के लिए शिबा इनू ने गेम बिल्डर नामक एक डेवलपमेंट टूल भी लॉन्च किया है। ओवर टू यू रोशनी। चैंगपिंग जाओ और ग्वानगिंग हेलिना चेन ने अपनी होल्डिंग फर्म के माध्यम से बिलियंस ऑफ डॉलर की क्लाइंट कैश हासिल की। SEC के अनुसार मोनी जाओ द्वारा कंट्रोल एंटिटीज को एक इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी के माध्यम से ट्रांसफर किया गया था, जिसे की विजन डेवलपमेंट लिमिटेड के रूप में जाना जाता है। इन क्लेम्स का प्रूफ एक SEC अकाउंटेंट सचिन वर्मा द्वारा दी गई गवाही से आता है, जिसका उपयोग रेगुलेटर के आर्गुमेंट्स के हिस्से के रूप में किया जाएगा, ताकि कोर्ट को एक अस्थायी निरोधक आदेश जारी करने के लिए बाइनेंस assets.us जारी किया जा सके। कोर्ट फाइलिंग में पढ़ा गया कि SEC ये निर्धारित करने में असमर्थ रहा है कि एक जाओ कंट्रोल एंटिटी जो कथित रूप से बाइनेंस पर ट्रेड कर रही थी, जाओ के पर्सनल फंड्स का उपयोग करने वाले US प्लेटफॉर्म ने बिलियंस ऑफ डॉलर के बाइनेंस प्लेटफॉर्म कस्टमर्स के फंड के लिए पास थ्रू अकाउंट के रूप में काम किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV या फिर हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड। थैंक यू।